नाजरीन को अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम व आदाब। नाजरीन, आप देख रहे हैं VOM न्यूज़ 24/7। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त मैं ज़िला डोडा की तकरीबन 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि हेडक्वार्टर कास्तीगढ़ से पंचायत कास्तीगढ़ ए वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूँ। और मेरे साथ बात करने के लिए आज कुछ लोग जुड़े हैं जो RDD डिपार्टमेंट से नाराज हैं। इनसे ही पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या मसला है कि आज ये 3 टायर सिस्टम से भी परेशान है और RDD डिपार्टमेंट से भी परेशान है। तो सबसे पहले जनाब, हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल में। आपको मेरा नाम रंजीत है, मैं धार का रहने वाला हूँ। रंजीत जी, थोड़ा सा मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम हुई आज आपको जब मीडिया का सहारा लेना पड़ा, और क्या आज उम्मीदें रख के आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मेरा एक ही था, जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, हमारे जो धार में काम कोई भी काम आता है तो ना जो सरपंच है, मेंबर है, हमें कोई कुछ नहीं बोलता है। अपनी मर्जी से मेंबर काम करता है और अपनी मर्जी से सरपंच साहब काम करते हैं। हमने बहुत बार सरपंच साहब को भी ये बात मैंने बोली कि मैम ये हो रहा है, मैम ये मेंबर हमारी बातें नहीं सुनता है, ये हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप कौन होते हो, आप मेंबर के साथ बात करो। सरपंच मैम का कहना है जी। तो उसके बाद जब कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद 14FC का 2 लाख रुपया यहाँ पे धार के लिए आया हुआ था। तो उसके बाद उसने क्या किया कि मेंबर ने बारों बार गेम बना दी कि अपने जो 3-4 बंदे लेबर वाले लगाए और बारों बार अपने घर के साथ में एक नाली बना दी, और जहाँ से कि 2 लाख रुपए का बिल वो निकालना चाहती थी। तो बीच में जब हमें पता लगा तो हमने ऑब्जेक्शन कर दी। यहाँ पे मैंने 30-40 बंदे इकट्ठे कर दिए। तो यहाँ पे मेंबर, सरपंच वगैरह, GR डिपार्टमेंट पूरा आया ब्लॉक का। तो उन्होंने हमें रिटर्न में लिख के दिया कि आपको जो 2 लाख का घोटाला हुआ है, मेंबर ने उस वक्त भी माफी मांगी कि गलती मुझसे हुई है, ऐसा गलती दोबारा नहीं होगी। तो उन्होंने हमें रिटर्न में लिख के दिया कि आपको 2 लाख रुपया 2 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। वो दिन और आज दिन, अब 3 साल हो गए, ना वो 2 लाख रुपया हमने देखा और ना ही हमने सरपंच मैम का। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारी बात भी यहाँ के वार्ड पंच से भी, उनके बिहार पे उनके हस्बैंड से हुई, उन्होंने कहा कि ये जो 2 लाख का पैसा जो है, यानी कि 14FC, वो 15FC का पैसा था। लेकिन 15FC कहीं ग्राउंड पे है ही नहीं ब्लॉक कास्तीगढ़ में, लेकिन वो 14FC का पैसा था जो आप कह रहे हैं कि या वो 14FC का पैसा था। तो मेंबर कैसे कह रहा है कि वो 15FC का? वो उन्होंने बोला था कि 2 लाख का काम हमारे पास, हमने काम लगाया, हमने नाली बना दी, हमने गलती कर दी, आप जो आपको लोगों को हमने बोला नहीं। यानी कि अपनी गलती उन्होंने मानी, उन पब्लिक के सामने मानी। वहाँ पे 40 बंदे अवेलेबल थे, डिपार्टमेंट भी था। उन्होंने बोला कि गलती हमसे हुई है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मगर फिर भी हम आगे देख रहे हैं कि इस वक्त इतना टाइम हो गया, कोई भी धार के लिए काम आता है या कोई भी बात होती है तो अगर हम अपने मेंबर को पूछते हैं तो बोलते हैं हमें नहीं है जी, हम नहीं जानते आपको कौन होते हो, क्या है। जब भी फोन करोगे तो बोलेंगे हम आपको जानते नहीं है, आपने जो करना कर लो। मैं कल भी ये बात उनको बोल रहा था कि मैंने कहा मैं भी एक जॉब कार्ड होल्डर था, कम से कम अगर आपके हमारे धार में कोई काम आपने दिया था, या द्रागला में था या गुगुआ में था, तो मेरा भी कार्ड लगाना था। बोलते नहीं जी, आप कौन होते हो हमें बोलने वाले। नहीं, इसके अलावा आपने अगले डिपार्टमेंट तक कहीं कदम नहीं उठाया? BDO साहब तो बराबर सर, हमने BDO साहब को भी बोला। मैंने कल BDO साहब को भी फोन किया था, उन्होंने बोला कि हाँ जी हम मसले को देख लेंगे। तो अभी तक तो कोई भी नहीं आया। इस वक्त 3-4 घंटे हो गए, इधर मेंबर नहीं आ रही है, तो BDO साहब कहाँ से आएंगे? मेंबर बोलती है कि जब तक BDO नहीं आएगा तब तक मैं आपके पास आऊंगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनकी मिली भगत होगी? सर मिली भगत है, चोर है, ये डिपार्टमेंट ही चोर है। यहाँ हमारी धार में देखो, ये देखो हमारा रास्ता पुराना है, आज तक ये रास्ता नहीं बना, 5 साल हो गए। कितना बेनिफिट हुआ है अभी तक इस 3 टायर सिस्टम की अगर बात करें तो कोई काम आपको मिला है? मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे काम क्या, जो बना हुआ काम तो वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। मेरे घर के सामने एक पौड़ियाँ बनी हुई थी, बुजुर्ग की मेरे डैडी ने बनाई हुई थी। वो पौड़ियाँ ऐसे बिल्कुल सेट थी, हमने खाली उनको मतलब सीमेंट वगैरह डालना था, सेट हो जाती। हमारे वार्ड मेंबर आते हैं और उनको उखाड़ लेते, बोलते दोबारा बनाएंगे। वो साला ऐसा पत्थर बन गया कि उधर से बंदा अगर नीचे के लिए आएगा वो गिर जाएगा, मर जाएगा बंदा वहां से। यहाँ हमारी डेड बॉडी आती है, यहाँ से हम निकलते हैं। जब हमारा कोई मर जाता है घर में तो हम यहाँ से निकलते हैं, डेड बॉडी यहाँ से गिर जाती है। ये हमारा पुराना रास्ता था। जब मैंने मैम सरपंच को मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, जब वो जीती हुई थी, तब उसने मुझे हाथ डाला था, मतलब कि एक बड़ा अच्छा काम किया तो उन्हें वोट दिया मुझे। मगर इस वक्त हम रो रहे हैं, 5 साल हो गए, मैम नजर नहीं आई मुझे। यानी कि उस वोट का जो आपने दिया था उसका नतीजा उसका ये मिला मुझे। और इस मेंबर को मैंने अपने हाथ से जिताया था, फाइट करके जिताया था। और ये मेंबर आज मुझे बोलती है तू कौन होता है?
और इसको अगर फोन करोगे बोलती है फोन नहीं करना मेरे को, आज मेरे को दूसरे किसी बंदे को फोन कर, मैं नहीं जानती हूँ तेरे को। फिर हम किसके पास जाएंगे? आखिर आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर कि कोई डीसी साहब हमारी रिक्वेस्ट सुने, वो किसी डिपार्टमेंट को यहाँ पे भेजे, वो सामने देखे कि क्या बना है ग्राउंड पे, काम क्या है यहाँ पे। जिस तरह से आरडीडी डिपार्टमेंट कह रहा है कि बड़ी स्कीमें हैं, आवास प्लस है, पीएमएवाई मकान है, बड़ी स्कीमें जो है आप बखूबी देखते होंगे कि 12,000 के बाथरूम है हर जगह हमने देखे। तो क्या लगता है आपकी इस पंचायत में, इस वार्ड में कोई ऐसा है काम जो आप बोलेंगे? सर मैंने बाथरूम तो देखा ही नहीं, स्कीमें तो छोड़ो, मैंने बाथरूम नहीं देखा। मेरे घर में बाथरूम नहीं है, बच्चे हैं घर में, बीवी है, परिवार है, जंगल जाते हैं हम, ये जंगल है, इस जंगल में जाते हैं हम, मगर वो स्कीमें हमने मोदी साहब की नहीं देखी। इतना हम बोलते हैं मोदी की जय जयकार, मगर मोदी की स्कीमें हैं, मगर ये चोर खा लेते, हमारे पास वो स्कीमें नहीं आती है। किसके पास जाएंगे हम, किसको फरियाद करेंगे? गरीब आम की कहाँ तक दौड़ होती है? ज्यादा से ज्यादा मेंबर के पास या सरपंच के पास। अगर सरपंच के पास जाएंगे वो बोलेगी जाओ भाई एक घर अपने बैठो, आप मेंबर के साथ बात करो, आप कौन होते हो मेरे पास आने वाले? तो फिर हम किसके पास जाएंगे? सांस आ जाएगी। चलिए कुछ लोगों से पूछने की और कोशिश करेंगे जो यहाँ के इसके अलावा लोग हैं। जी आपका नाम जानना चाहूंगा जनाब। जिस तरीके से यहाँ पे रंजीत जी का कहना है कि आरडीडी डिपार्टमेंट, चाहे अगर बात की जाए 3 टायर सिस्टम, पंचायत मेंबर, पंच और सरपंच, इसके दौरान तो कौन कौन सी स्कीमें अभी तक इस वार्ड में आपकी लागू हुई? इस वार्ड में अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम लागू नहीं है। क्यों नहीं? हमें कोई पता नहीं है, सिर्फ एक बात हम आज कल आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कि जो गरीब से गरीब होगा उनको पीएमएवाई की तरफ से मकान दिया जाए। क्या वो आपको मिला? वो कहते हैं अकेडमी में 2011 से शुरू है। क्या आपके पास आईडी है? आईडी है उनके पास, सरपंच मेंबर के पास, मेरे पास आईडी नहीं है। जिनके पास सेंक्शन हो जाएगा आज कल पासों, आज 11 साल हो गए, हमें कोई भी मकान का केस नहीं मिला है आज तक, कुछ नहीं। मकान सड़ा हुआ है। और कोई अब मुलाजम आएगा भी तो मेरे कर्मचारी घर में आएगा, देखेगा वो नंगों की हालत कैसे हुए, सड़े हुए ना। इससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कुछ न कुछ हमें सहूलियत मिलनी चाहिए। तो इसके अलावा आपसे भी जानना चाहूँगा अंकल, थोड़ा सा आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुनीत सिंह है। कितनी एज है आपकी? मेरी 72 साल है। 72 साल आपकी एज है। आपके आईडी होगी यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो मकान दिए गए हैं, क्या वो मिला आपको? वो ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पता ही नहीं। वो फिर वो जाने जो कंसर्न है, काम कराने वाले, पैसा देने वाले, फंड देने वाले, वही जाने कि वो देती है गवर्नमेंट या नहीं देती है। यार यहाँ पे सर दूसरे भी वार्ड है, दूसरे वार्डों में इस वक्त भी 4-4, 5-5 मकान बन चुके हैं जो स्कीम थी, मगर हमारी धार में पता ही नहीं है स्कीम क्या। हम मेंबर को पूछते या सरपंच को पूछते, बोलते हैं आपकी लिस्ट में चढ़ा हुआ है नाम, वो पता नहीं कब निकलना। जब हमारी कहीं नाम नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो तभी वो मकान आएंगे। और हमारा बीडीसी चेयरमैन है हमारा, आज तक हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। वेरी गुड। बीडीसी जो हमारा चेयरमैन था उसकी शक्ल नहीं देखी हमने धार में, वो कहाँ होता है, कैसा है, मैंने देखा भी नहीं अपनी लाइफ में उसको। मगर हमने सुना कि बीडीसी चेयरमैन, मगर कम से कम हमारे पास आता, हम उसके पास रिक्वेस्ट करते, हम पता ही नहीं हमें। इसके अलावा डीडीसी मैम भी है, मगर आज हमने उनको फोन किया था, उन्होंने हमें ये बोला कि हम भद्रवा में हैं, हम आपके पास 4 बजे पहुंचेंगे, उन्होंने बोला। बाकी कल मैंने बीडीसी चेयरमैन को फोन किया था, मैं आपको नंबर भी दिखा सकता हूँ। मैंने कल, अभी फोन ही स्विच ऑफ है, नहीं तो मैं दिखाता। मैंने उनको फोन भी किया था मगर उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। लाइट ही नहीं तो फोन मैं उनकी शक्ल ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं उनको, मगर सुना की है। क्या शिकायत है उनके खिलाफ? अब क्या शिकायत है उनसे? सर हमारी रिक्वेस्ट होती है कि अगर मेंबर हमारी बात नहीं सुनेगा, सरपंच नहीं सुनेगा, डीडी के पास चले जाएंगे या बीडीसी के पास चले जाएंगे तो हमारी बात सुनेंगे, मगर उनकी शक्ल ही नहीं देखी हमने, तो हम किसके पास जाएंगे? चलिए, एक महिला है यहाँ पे, इनसे भी बात करें। लाइट ही नहीं है तो स्विच ऑफ तो होना है जब लाइट ही नहीं है। आंटी थोड़ा सा अपना नाम आप भी इसी वार्ड में रहते हैं? यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें हैं, क्या आपके मकान मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कोई काम नरेगा का? कोई कख नहीं, कोई एक सड़े नहीं आए, बाथरूम नहीं, पौड़ी नहीं, मकान नहीं आए, कोई कख नहीं मिला, कोई कख नहीं। यानी आईडी है, आईडी चेक में नाम रखा है, 10 साल से आईडी है मगर बोलन
यानी कि नहीं दिया गया। नहीं नहीं पंचिस सरपंचिस जो है, क्या आप वहाँ तक गए, उनको कुछ बताया? हाँ तो तिंगल लगी सोने की लिस्ट में चले उस मकान। अच्छा, अब 5 साल पूरे होंगे तो ते मकान छोड़ो लिस्ट में आओ तो मिकने न पूछ बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ इस पंचायत कास्तीगढ़ ए के वार्ड नंबर 2 मैं हूँ, ग्राउंड 0 पे हूँ, और बड़ी अफसोस की बात है कि किस तरह यहाँ पे नेगलेक्ट किया गया है। अगर बात की जाए पंचायती राज की, सरपंच दोबारा, वार्ड मेंबर दोबारा, और बात करें तो आरडीडी दोबारा, किस तरह यहाँ के इस पंचायत वार्ड नंबर 2 में नेगलेक्ट किया गया है यहाँ के लोगों से। तो अभी हम आगे ही जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके यहाँ के लोगों का स्टेटमेंट है, बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया है, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। मजीद बने रहे VM News 24/7 के साथ। नेक्स्ट अपडेट के लिए दीजिए इजाजत।